नमस्कार। आज वृश्चिक राशि पर चर्चा है और वृश्चिक राशि पर आपने बहुत समय से बहुत शुभ बातों को लेकर के चर्चाएं सुनी होंगी, समझा होगा। परंतु ग्रह आपकी जो भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में बृहस्पति महाराज हालांकि उच्चता को प्राप्त हैं, परंतु फिर भी शुभ लाभ नहीं मिल रहा। कौन सी चीज़ है जो इसे रोक रही है? क्या परिस्थितियां हैं? क्या ऐसा बन रहा है कि सब कुछ होते हुए हमें कुछ मिल नहीं रहा है? हम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं न कहीं कलंकित महसूस कर रहे हैं। कहीं अपने आप को आप आत्मग्लानि से बंधा हुआ या ग्रसित जो है वो मनोभाव से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या था? अगर उसके हम एक्स-रे के फॉर्म में अंदर जाने की कोशिश करें, तो हालांकि बृहस्पति महाराज बाह्य तौर पर आपको कर्क राशि में उच्चता को नज़र आ रहे हैं, परंतु जिस भवन से, जिस कोठरी से ये गुजर रहे हैं, उसके एक ऐसा कमरा जो बहुत अंधकार भरा हुआ था, जो ढीले लेकर के आता है, जो कलंकित करता है, जो व्यक्ति को निस्तेज करता है, उस घर से या उस कोठरी से ये गुजर रहे थे। जी हाँ, इससे पहले बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र से गुजर रहे थे और 18 अगस्त से जो है ये अश्लेषा नक्षत्र, बुध के गंडमूल नक्षत्र से गुजरेंगे। अब चर्चा वही है पहले कि ये कलंकित कर रहे थे। शनि जो होता है, देखिए वो शनि महाराज का संबंध डिस्पेयर से है, निराशा से है। और निराशा शब्द का मतलब अगर हम समझे तो वो है कि हमने प्रयास किए थे, हमारे पास सब कुछ था, हम नौकरी में भी सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी हमें प्रमोशन नहीं, हमें जॉब से निकालने की परिस्थितियाँ बन गई, घर गृहस्थ में भी हम अपने आप को खपा देते हैं, परंतु कोई रिवॉर्ड नहीं। तो वो है निराशा। और फिर कलंक की परिस्थिति, मतलब झूठे लांछन, आपको बदनाम किया गया, आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीज़ों को थोपा गया कि आपको अपने अधिकार तक छोड़ने पड़े। तो वो शनि महाराज दिलाते हैं। डिजीज़ है, डिले है, सिंस हैं, पाप हैं, ये शनि महाराज के द्वारा ही देखा जाता है। अब इस घर से, इस कुवृत्ति से, कुमार्ग से बृहस्पति महाराज बाहर आ जाएंगे। अब ये आएंगे बुध के नक्षत्र में। देखिए ये एक बहुत शुभ कॉम्बिनेशन है, इसको सरस्वती योग के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ बुध महाराज सत्व गुण में ही रहते हैं जब तक ये जो है अपने बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ जो है वो अच्छे संबंध में है। और इनका संबंध हमेशा जो रहता है वो इन्फॉर्मेशन से रहता है, जानकारी से रहता है। बुध का संबंध, कहीं से भी कोई बात आपको कम्युनिकेशन सुनाई देता है, समझ में आता है, वो बुध महाराज है। बुध महाराज डुअलिटी के कारक होते हैं। बुध महाराज जो है वो चंचलता के होते हैं, बहुत लंबे समय तक स्थान पर जो है वो नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार से बालकों से इनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध देखा जाता है, जो कम आयु खंड के बच्चे होते हैं। अब बृहस्पति महाराज जो होते हैं वो ज्ञानी है, वो ठहरा हुआ व्यक्ति है, वो वृद्ध जन है, वो उसने जीवन के अनुभव से जो जानकारियाँ प्राप्त की हैं, उसके मंथन से जो ज्ञान अर्जित हुआ है, वो है बृहस्पति। तो अब जानकारी भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो ये सरस्वती योग है। तो ये एक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का योग है, जिसमें ज्ञान भी है और जानकारी भी है। तो अब इस योग का प्रभाव किसको मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में जो आपके योग बनेगा, इसका पहला मतलब होगा कि जो आप कुमार्ग से, कुप्रवृत्ति से, कुजनों से, मतलब या ऐसे गलत लोगों से घिरे हुए थे, कुसंग से या कुगामी, कुमार्गी आप हो रहे थे, उससे बाहर निकलने का समय है। यहाँ तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि अब बुध महाराज के साथ इनका मिलन होगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे जातक या जातिकाएँ स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपकी शुभता, आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो सकारात्मक ऑरा है, उनको वहाँ से दूर हटा देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जीवन में जब तक सच्चरित्र, सत्संग और जो अच्छे लोगों का जब तक संग नहीं है, व्यक्ति जीवन में कभी भी जो है वो सुख समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसको लेकर के एक शुभ समाचार आपको यहाँ मिलने वाला है कि ये लोग यहाँ से आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। दूसरा, भाग्य स्थान में बुध के साथ मिलने का मतलब होगा धन की वर्षा। धन से संबंधित मतलब विषय हुए आपकी नौकरी, धन से मतलब हुआ आपका कारोबार, आपका व्यापार कहीं ना कहीं नया मोड़ लेगा, नई परिस्थितियाँ उसमें उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए, नया शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है विशेष तौर पर क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र है बुध का। बुध और केतु के दोनों ही नक्षत्र गंडमूल में होते हैं, क्योंकि एक तरफ जल तत्व, दूसरी तरफ अग्नि तत्व की राशि है, तो परिवर्तन है।
बहुत बड़ा जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस जीवन में आते हैं। तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आने वाला है। पुरानी परिस्थितियाँ साथ छोड़ देंगी, पुराने लोग, जो लोग आपके लिए व्यर्थ हैं, जिस प्रकार से सर्प अपनी केंचुए छोड़ देता है, अपनी खाल छोड़ देता है, जो डेड सेल्स हैं, जिस प्रकार से शरीर में प्रत्येक क्षण जो है वो ऐसे सेल्स जो होते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड होते हैं, वो दूर चले जाते हैं शरीर से, उनका विसर्जन हो जाता है। तो वही कुछ परिस्थितियाँ इस समय आपके जीवन में बृहस्पति महाराज और बुध महाराज के द्वारा होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपने अब ध्यान रखना है सिर्फ एक बात का, वो है अपनी मित्रता को लेकर के, क्योंकि उस समय किसी कम आयु खंड के मित्रों से आपकी मुलाकात होने वाली है। आपके सगे संबंधी, आपके रिलेटिव्स आपको उस समय साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और गृहस्थ को लेकर के भी बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्त होने वाली है। चतुर्थ स्थान में जो है आपके बुध महाराज की कृपा से, बुध, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध महाराज एक तो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, दूसरा आपके 11वें भाव के। अष्टम और 11वें भाव का जो केंद्र संबंध है वो आपके जीवन में खुशहालियाँ लेकर के आने वाला है। और ये जो खुशहाली मिलने वाली है, ये गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहने की वजह से जो संतान है वो खुशखबरी लेकर के आ रही है। जो आप अगर शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से धन लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम समय यहाँ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर के मूल मंत्र में अब आपको अगर हम समझाएं इसको छोटे शब्दों में, तो आपका करियर यहाँ एक तो बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आपके संबंध हैं आपको बहुत शुभ परिस्थितियाँ लेकर के आ रहे हैं। और जो अशुभता आपको धन के अभाव में चल रही होगी, मतलब पैसा नहीं है, पैसों में कोई कमी हो रही है, उसको लेकर के भी आपको कोई ना ऐसा मार्ग यहाँ प्रशस्त होगा। गड़ा हुआ धन, अब इस शब्द के पीछे का भाव जो निहित है वो सर्प है। अश्लेषा नक्षत्र का मतलब सर्प होता है, स्नेक्स हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी को भी जो है सर्प ने अपने ऊपर कहा जाता है, शेषनाग के सर पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसी प्रकार से गहरे समुद्र में भी जो है वो कहा जाता है सर्प जो है बहुमूल्य रत्नों की रक्षा करते हैं, खजाना है गड़े हुए धनों की। तो वो गड़ा हुआ धन इस समय बुध महाराज के जो इस नक्षत्र श्लेषा में जाने पर आपको प्राप्त होगा। और ये कहीं से कोई, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने ज़मीन को खोदा और आपको वहाँ से अशर्फियाँ सोने का घड़ा प्राप्त होना आरंभ हो गया। ये जो खोदना है ये स्वतः आपके भीतर का जो गहराइयों में, जो आपके अनंत में जो आपने इससे पहले पुरुषार्थ किए थे, जो मेहनत की हुई थी, उस मेहनत का शुभ प्रभाव ही आपको वो सोने के घड़े और अशर्फियाँ दिलाने की परिस्थिति में लेकर के आएगा। व्यापार में भी समय आप विशेष उन्नति तरक्की करेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बना हुआ है। अब इस योग में आपको और शुभता बढ़ानी है तो आपको धर्म स्थान में जाना होगा, सत्संग का और गुरु के वचनों का, है ना, गुरु की पॉजिटिव बातों को सुनना, गुरु उपदेश का पालन करना, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए। उसके अलावा जो है वो गणेश अथर्व स्तोत्र, गणेश जी की आराधना कीजिए, मोदक चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए उनको, और ध्रुवा से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको विशेष भाग्यप्रद होगा। ऐसा है 18 अगस्त से इसके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। धन्यवाद।